सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर के रिवर्स की बात करेंगे। और सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर रिवर्स की, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर आते हैं बेटा, वो हमारे पास एक तो हमारे पास झेलम है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो कश्मीर के डिवीजन में आता है। उसके बाद बात करें बेटा, हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट रिवर जो है चिनाब हमारे पास है, जो जम्मू कश्मीर के रीजन में जम्मू में मैक्सिमम आता है। और इंदस रिवर, हालांकि पार्ट अब लद्दाख में है, बट हम इसको पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया में, वहाँ पे इसको डिटेल स्टडी करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे स्टे। और इनके ट्रिब्यूटरीज, मेन ट्रिब्यूटरीज इनकी पढ़ेंगे। चिनाब की ट्रिब्यूटरी हमारे पास है, तवी है जैसे उसमें आती है, ऐसे झेलम की ट्रिब्यूटरी है, लीदर जिसमें आती है, और की बात करेंगे। और सारे के सारे रिवर बेटा पेरिनियल है। एंड वाई दे आर पेरिनियल? बिकॉज दे फ्लो फॉर फुल ईयर, इसलिए इनको कहते हैं पेरिनियल ईयर कहते हैं, पेरिनियल टाइप के रिवर कहते हैं इनको। तो ग्लेशियर से निकलते हैं, पेरिनियल है हमारे पास, रेन वाटर्स नहीं है। अब बात करते हैं बेटा सबसे पहले झेलम की। तो झेलम जो रिवर है हमारे बेटा, उसको हम लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर या कश्मीर कहते हैं। तो इसको बेटा याद रखना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये कश्मीर का लाइफ लाइन है। और इसकी ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम अ स्प्रिंग जिसका नाम है बेटा वेरीनॉग स्प्रिंग से। और ये स्प्रिंग कहाँ लोकेट होता है? ये करता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। पहली बात, लेंथ कितनी है इसकी? तो लेंथ हमारे पास, टोटल जो लेंथ हमारे पास है झेलम रिवर की, दैट इज इक्वल टू 725 किलोमीटर, 725 किलोमीटर है। जिसमें से कश्मीर का जो रीजन है उसमें कितना ये है? तो कश्मीर के रीजन में हमारे पास बेटा ये पड़ता है नीली हमारे पास 177। कुछ बुक में 200 भी क्रॉस किया है, बट मान लो आप इतना कि 200 और 177 के बीच में है। उसके बाद बेटा इसका माउथ कहाँ पे है? तो अगर माउथ की बात करें तो बेटा इसका माउथ है, वो है आपका त्रिमो में, त्रिमो एरिया है, वहाँ पे इसका माउथ है। और ये यहाँ पे ज्वाइन करता है बेटा किसमें? चिनाब में ज्वाइन करता है। तो झेलम जब निकलता है वेरीनाग से, ये जाएगा सीधा चिनाब में। चिनाब में भी कहाँ पे ये ज्वाइन करता है? वहाँ पे उस एरिया का नाम क्या है? दैट इज़ कॉल्ड त्रिमो। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा बात करते हैं कश्मीर वैली में, तो ये किन किन डिस्ट्रिक्ट से पास करता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये पास करता है? तो सबसे पहला बेटा यहाँ पे रात अनंतनाग जहाँ से ये निकलता है, जहाँ पे इसका सोर्स है। उसके बाद बेटा पुलवामा, फिर श्रीनगर, उसके बाद बेटा बांडीपोरा, और लास्ट में ये एंड करता है कहाँ पे? बारामूला में। बारामूला से पास जाएगा ये मुजफ्फराबाद में, मुजफ्फराबाद से जाएगा पाकिस्तान में। और जब मुजफ्फराबाद में पास करेगा पाकिस्तान में, पंजाब पाकिस्तान में, वहाँ पे ज्वाइन करेगा त्रिमो में, एरिया त्रिमो में, जहाँ पे चिनाब के साथ ज्वाइन करता है। तो बेसिकली सब पार्ट ऑफ इंदस वाटर रिवर। वैसे तो ये चिनाब का भी वी कैन से पार्ट है, बट यस इट्स अ पार्ट ऑफ इंदस रिवर, क्योंकि चिनाब इज अ पार्ट ऑफ इंदस रिवर। अब इसके नाम की बात करते हैं। देखो बेटा इसके 3 नाम हैं। तो एक तो इसका नाम है बेटा व्यथ। व्यथ इसको बोलते हैं कश्मीरी में, सो इट इज़ नेम इन कश्मीरी। तो अगर आपको एग्ज़ाम में नाम आए कि भाई व्यथ किसका नाम है, तो आप बोलोगे कश्मीरी में ये नाम है किसका? झीलम का। उसके बाद बेटा वतिस्ता। वटिस्टा जो नाम है यहाँ पे, ये भी नाम है इसका, संस्कृत के नाम है, वटिस्टा इसका नाम है संस्कृत में। और ग्रीक में इसका नाम है बेटा, सो इफ समवन आस्क व्हाट इज द नेम इन ग्रीक, तो ग्रीक में नाम इसका याद रखना, ग्रीक में इसका नाम है हदियाप्सस। ठीक है, ये आपको 3 नाम याद रखने। ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हमारे पास है रंबियारा, दूधनगर एंड सुखनाग, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमारे पास हैं। और जहाँ तक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात की जाए, लीदर, लीदर सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लीदर के बारे में डिस्कस करेंगे, सिंध नाले के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे पास। और फोरो हमारे पास इसकी ट्रिब्यूटरीज हमारे पास। ये बात करते हैं किसकी? झेलम की। इसके बाद कुछ और पॉइंट अगर आपको याद रखने हैं तो बेटा ये याद रखना कि भी जो यहाँ पे झेलम है, इसमें ये, तो ये पॉइंट याद रखना। नंबर 1 पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। पहला पॉइंट बेटा ये कि ये डेल्टा फॉर्म करता है, फॉर्म्स डेल्टा, डेल्टा इन वुलर लेक, फॉर्म डेल्टा इन वुलर लेक। वुलर लेक जो सबसे लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, उसकी बात करें
तो एक तो भाई भी डेल्टा बनाता है, वुलर लेक के साथ बनाता है। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास काजीरंगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो इसके बैंक पे रहती है। मतलब काजिरंगा पहले नेशनल पार्क कहाँ पे, ये बारामूला में है। तो काजिरंगा जो नेशनल पार्क वो बारामूला में है। और इसी के किसके ये है हमारे पास नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम। तो ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। और याद रखना इस काजीरंगा नेशनल पार्क में एक गोट है जो बहुत ही फेमस गोट होती है यहाँ पे, वो भी कभी पूछा जाए तो ये भी याद रखना। उसका नाम है बेटा हमारे पास मारखोर गोट। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज इंपॉर्टेंट फॉर मारखोर गोट विच इज़ अ वाइल्ड गोट। एक वाइल्ड गोट है, जंगली गोट है हमारे पास, इसका नाम मारखोर गोट है भी। ये भी इतना इंपॉर्टेंट याद रखना। अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वी हैव चिनाब। सो चिनाब की बात करें, चिनाब जो है बेटा एक 2 रिवर से बना हुआ है, और 2 रिवर के कन्फ्यूजन से बना हुआ है। एक स्ट्रीम का नाम है चंद्रा बेटा, दूसरा नाम है भागा। अब जो चंद्रा रिवर है वो कहाँ से निकलती है बेटा, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो याद रखना चंद्रा रिवर निकलती है चंद्रा ताल से, एक लेक है जिसका नाम है बेटा चंद्रा ताल लेक। और बेटा भागा निकलती है सूर्या ताल लेक से। और दोनों जो फ्लो कर रही है वो हिमाचल से फ्लो कर रही है। हिमाचल में जो इनकी जगह का नाम है दैट इज़ कॉल्ड बारालाचा लापास। और ये हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बेटा, ये पड़ता है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। तो जैसे मैंने ऊपर ही कहा कि जो भागा लेक है, भागा जो स्ट्रीम है वो ओरिजिनेट करती है सूर्यताल से। और जहाँ तक बात होती है चंद्रा रिवर की, चंद्रा रिवर जो हमारे पास है बेटा वो ओरिजिनेट करती है कहाँ से, चंद्रताल से। दोनों के दोनों मिलती हैं कहाँ पे बेटा, एक वहाँ पे ही लाहौल स्पीति में नाम है जगह का टांडी, वहाँ पे मिल जाती है दोनों। तो पहली ये बात क्लियर। और ये भी कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। अब इसकी एनिशेंट नेम की बात करें तो इसको संस्कृत में एक नाम दिया गया है दैट्स कॉल्ड अस्कनी इसका नाम। और ये मेंशन किया गया था कहाँ पे, ऋग्वेदा में मेंशन किया गया इसका नाम का, चिनाब का रिवर का नाम है अस्कनी। अब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करता है, मैंने पहले कहा कि ये जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली फ्लो करता है। जैसे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में फ्लो करता है, उसके बाद बेटा डोडा में फ्लो करता है, उसके बाद बेटा रामबन में फ्लो करता है, उसके बाद बेटा रियासी में फ्लो करता है, फिर जम्मू में एंटर करता है। जम्मू से जाएगा सीधा अखनूर में, अखनूर से जाएगा बेटा पाकिस्तान सियालकोट में, और वहाँ पे मिलेगा चिनाब के साथ में। क्लियर। और जब ये जम्मू कश्मीर में एंटर करता है हिमाचल से, तो वहाँ पे सबसे पहले ये एंटर करता है पाडर में। जैसे हिमाचल से आता है लाहौल स्पीति से आता है, पाडर में एंटर करता है। ये भी पूछा है तो पाडर के किश्तवाड़ के पाडर में ही ये एंटर करता है। इसकी लेंथ क्या बेटा, लेंथ हमारे पास इसकी 1080 किलोमीटर है हमारे पास। और जहाँ तक बात कीजिए जम्मू कश्मीर के रीजन में, तो इट इज़ ओनली प्रेजेंट 504 किलोमीटर लगभग प्रेजेंट है। कौन कौन सी इसमें डेम्स है बेटा, तो जो इंपॉर्टेंट डैम है बेटा यहाँ पे एक तो बगलियाल डैम है। अब ये जो बगलियाल डैम है बेटा ये कहाँ पे बेटा, इट इज़ प्रेजेंट इन रामबन, ठीक है। और ये लगभग कमीशन हुआ था 1999 में। फिर बेटा सलाल जो लगभग हमारे पास 690 मेगावाट की कैपेसिटी डील करता है, ये बेटा रियासी में है। और ये भी ओल्डेस्ट डैम है। दूलस्ती बेटा हमारे पास 390 मेगावाट है इसकी कैपेसिटी, और ये बेटा ये भी किश्तवाड़ में है, इट इज़ प्रेजेंट इन किश्तवाड़। और ये कमीशन हुआ था बेटा 2007 में। आप इसकी मुझे डेट बता देना, इसकी डेट क्या होगी आपके पास में जो डेट दी होगी, ठीक है, उसके बाद में बता देना। रेटल अभी सेंक्शन हुआ है रिसेंटली हमारे पास। मनोहर पारिकर जो हमारे पास यूनियन पावर मिनिस्टर हैं वो अभी विजिट किए थे, मे बी 4 या 5 जनवरी 2026 में उन्हें इसको इनॉग्रेशन कर दिया है। और ये 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट बन रहा है। ये भी कहाँ पे बेटा, ये भी किश्तवाड़ में है।
ये भी किश्तवाड़ में। और लगभग मेरे हिसाब से जन 4 to 5 2026 में यूनियन मिनिस्टर मनोहर पारकर जो थे मनोहर कट्टर जो थे वो हमारे पास आए थे यहाँ पे। अब पलकुल दूल जो बेटा भाई हमारे मुर्सदार पे है, और इसकी जो बात करें क्या कहते हैं इसकी हम कैपेसिटी की, दैट इज़ इक्वल टू 1000। और ये पड़ता है बेटा बेसिकली किस पे, ये पड़ता है रिवर हमारे पास चनाब की ट्रिब्यूटरी जो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज़ कॉल्ड मरु सरदार, जिसको मारवन रिवर भी कहते हैं। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इस मरु सरदार को रिवर को। अब बात करते हैं तवी रिवर की। देखो बेटा तवी रिवर जो हमारे पास वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है चनाब की, तो ये भी चनाब की ट्रिब्यूटरी हमारे पास बेटा है। अब इसकी बात करें ये कहाँ से निकलता है, तो बेटा इसका जो रीजन है वो है कैलाश कुंड ग्लेशियर, और ये पड़ता है भद्रवा में। वहाँ पे सोजधार की बात करें भद्रवा डोडा में, वहाँ पे एक सोजधार आती है, वहीं से ये ओरिजिनेट करता है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात अगर इसकी की जाए तो इसका दूसरा नाम बेटा आपको याद रखना है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सूर्यपुत्री। इसको हम सूर्यपुत्री भी कहते हैं, एनिशियंट नाम इसका सूर्यपुत्री है। उसके बाद इस पर याद रखना कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है चेन्नई हाइड्रो एक्टिव पावर प्रोजेक्ट, और ये कैपेसिटी इसकी बेटा 23 मेगावाट है। ये भी कभी पूछा जा सकता है। टोटल लेंथ इसकी कितनी बेटा 100 वी कैन से 41 किलोमीटर इसकी लेंथ है हमारे पास। और किस किस सिटी से पास होता है ये, तो बेटा ये जम्मू से पास होता है। पहली बात, जम्मू इसी सिटी ऑफ बैंक पे रिजाइड करता है। नगरोटा से पास होता है बेटा, चिनैनी से पास होता है बेटा, उधमपुर से पास होता है, और साथ में डोडा में भी पास होता है। और जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर। और ये दो सिटीज़ के दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक को ओल्ड जम्मू कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं न्यू जम्मू। तो जो एरिया मतलब मान लो आप जम्मू तवी पुल के पहले आता है, ठीक है, जिसमें आपका जीवल आ गया या फिर गुज्जर नगर आ गया, ये ओल्ड सिटी होगी। और जो एरिया मान लो उस तरफ आता है, जैसे मान लो जिसमें विक्रम चौक आ गया, फिर आपका गांधीनगर आ गया, दैट इज़ कॉल्ड न्यू सिटी। तो ये भी आ गया। और ये एक सेकंड रिवर किसका बेटा, हिंदूज़ इसकी पूजा करते हैं हमारे पास तवी की। तो अब नेक्स्ट बेटा आता है मरुसदार, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। और इसी मरुसदार रिवर का बेटा नाम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, याद रखना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम वारवान रिवर के नाम से भी जानते हैं। और ये ओरिजिनेट होता है कहाँ से हो रहा है, ये नूनकुन ग्लेशियर से, जो किश्तवाड़ में ही पड़े जाते हैं हमारे पास। और किश्तवाड़ में एक वैली आती है जिसका नाम है वारवान, और उसको वारवान रिवर ही कहते हैं। अब ये चंद्रभागा से चिनाब से कहाँ पे जुड़ता है, तो ये जुड़ता है भाई, एक जगह है वहाँ पे भद्रकूट, और एक किश्तवाड़ में पड़ता है, वहाँ पे जुड़ता है चिनाब से। लेंथ कितनी इसकी, तो लेंथ ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, और इसका लेंथ जो है वो 133 किलोमीटर है। इस पे डैम कौन सा है, पलकुल डैम है। और इसको आप मुझे बताओगे, इसका मैंने लास्ट बताया था कितनी कैपेसिटी इसकी, दिट इज़ इक्वल टू 1000 मेगावाट कैपेसिटी। किश्तवाड़ में ही ये डैम प्रपोज्ड है, तो इसको हम वारवन रिवर भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वारवन रिवर। इस पे एक डैम और आता है बेटा जिसका नाम है भुरसर डैम। और जो ये भुरसर डैम है बेटा, ये जो है इसका जो कैपेसिटी दैट इज़ इक्वल टू 800 मेगावाट, और अभी ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है हमारे पास। ये रखना आपको याद मरुसदार। सो याद रखना इसका ओरिजिन कहाँ पे, ये कहाँ पे जुड़ता है, कहाँ से निकलता है, तो और किस में रिवर में जाता है, चिनाब में जाता है, कहाँ पे जाता है, भद्रकूट एक जगह पे वहाँ पे जाता है। लेंथ कितनी इसकी, और सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी, चिनाब की है। सो याद रखना भाई, ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, चिनाब की। इट इज़ longest left bank tributary of चिनाब। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है मरुसदार पे। अब बेटा बाकी जो चीज़ें हमारे पास हैं, अब उस पर आते हैं रिवर। लेट वी हैव रवि। अब रवि रिवर की बात करें, रवि रिवर भी 12 बंगल कुल्लू हिल से ओरिजिनेट होता है, और वहाँ पे हिमाचल से, और वहाँ पे जो नियर रोहतांग पास से पास होता है।
अब इसको कहते हैं पुरशनी भी कहते हैं, और ये इसका एनिशियन नेम है, वेदास में मेंशन है, या फिर इसको हम त्रावली भी कहते हैं। अब इसकी लेंथ कितनी बेटा 720 किलोमीटर है, ये भी लंबा रिवर है, और कठुआ डिस्ट्रिक्ट से पास होता है मोस्टली। और ये ज्वाइन करता है चिनाब रिवर को ज्वाइन करता है सराय सिंध पंजाब पाकिस्तान में, ये ज्वाइन करता है। एक बात, और ये चिनाब की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। अब इसी के साथ में एक इसकी छोटी सी रिवर है, वो उसको हम सेवा रिवर भी बोलते हैं यहाँ पे, और ये ट्रिब्यूटरी है रवि की, और इसके ऊपर प्रोजेक्ट है जो कठुआ में सिचुएटेड है, और प्रोजेक्ट जो है उसकी कैपेसिटी 120 मेगावाट है। याद रखना, सेवा रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ दी रवि रिवर, उस पर एक प्रोजेक्ट है सेवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसकी कैपेसिटी हमारे 120 मेगावाट है, और कठुआ में रिजाइड करता है। नेक्स्ट आते बेटा हमारे पास उज रिवर। उज इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ रवि रिवर, और ये भी निकलता है कैलाश माउंटेन से। अगेन कैलाश माउंटेन जो बुधवा रेंज में आते हैं हमारे पास, इसकी लेंथ हमारे पास 100 किलोमीटर है, बट अगर कठुआ में देखा जाए तो 65 किलोमीटर ही ये चलता है। ये ज्वाइन करता है रवि रिवर में, इसका माउथ एंड करता है रवि रिवर में। वहाँ पे एक जगह है चक्राम शाही पंजाब, और ये इंडिया में ही एंटर करता है। ये पास करता है कठुआ से पास करता है। इसके ऊपर भी एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। फिर बेटा लिदर रिवर। अब लिदर रिवर जो हमारे पास वो बेटा झेलम की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और झेलम की वो सबसे ट्रिब्यूटरी है, झेलम की सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है हमारे पास राइट तरफ से लिदर रिवर, जिसकी लेंथ आती है बेटा 73 किलोमीटर। अब ये निकलता कहाँ से, एक ग्लेशियर है बेटा कलोई ग्लेशियर, वहाँ से निकलता है। कलोई ग्लेशियर ये पहलगाम में सिचुएटेड है हमारे पास, 26 किलोमीटर अवे है, और वेस्टर्न हिमालय रेंज में पड़ता है। ये वेस्टर्न हिमालय रेंज में पड़ता है, नॉर्थ वेस्टर्न बेसिकली। तो याद रखना कलोई ग्लेशियर। अब ये ज्वाइन कहाँ से करता है बेटा, ये ज्वाइन करता है हमारे पास खनाबल में, मीरगुंद में ज्वाइन करता है, झेलम के साथ करता है। और इसके ईस्ट इधर की बात करें, इसके भी दो हैं, तो वो ओरिजिनेट करता है कहाँ पे, शेषनाग से। पूछा जाए ईस्ट इधर कहाँ से करता है, वो करता है शेषनाग से। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आते हैं हम सिंपल सी। अब देखो मैंने कहा था आपको ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी बेटा, सिंध रिवर है। सिंध रिवर झेलम की फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है। इसकी लेंथ हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 108 किलोमीटर है, दैट इज़ लॉन्गर देन द लिदर। और अगर ये सेकंड है तो याद रखना यहाँ पे फर्स्ट कौन सी है, दैट इज़ कॉल्ड सिंध रिवर। तो फर्स्ट यहाँ पे है सिंध रिवर, दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज योर लिदर रिवर। अब इट इज़ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ दी झेलम रिवर, और ये भी जो है यहाँ पे भी एक है बेटा, दैट इज़ कॉल्ड मोकोई ग्लेशियर, यहाँ से ये निकलता है। और मोकोई ग्लेशियर भी हमारे पास हिमालय रेंज में ही पड़ता है, 9 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर है हमारे पास यहाँ पे। अब ये जो रिवर है बेटा सिंध रिवर, ये फ्लो करता है गंदरबल में, और यहाँ मैं बता दूँ ये फ्लो करता है लिदर मोस्टली पहलगाम में। तो पहलगाम किस रिवर बैंक के ऊपर है, तो वो है बेटा किसके ऊपर, लिदर के ऊपर। और डिस्ट्रिक्ट गांधरबल किस रिवर के ऊपर है बेटा, तो ये आप ना सिंध के ऊपर हमारे पास है। और ये मीट करेगा यहाँ पे शादीपुरा में, शादीपुरा मतलब बांडीपुरा में, वहाँ पे झेलम के साथ मीट करता है, झेलम की झेलम मीट करेगी। अब सोनमर्ग भी इसी बैंक के ऊपर है, गुलमर्ग और गांधरबल और सोनमर्ग इसी बैंक के ऊपर है। और इसके भी दो मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो अपर सिंध जिसकी कैपेसिटी 105 मेगावाट है, गांधरबल भी यहाँ पे एक हाइड्रोपोलिक प्रोजेक्ट, इसकी कैपेसिटी 15 मेगावाट है। तो ये आपको याद रखना है, सिंध रिवर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिवर। 100 किलोमीटर हमारे पास है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हमारे पास है। और कहाँ पे मीट करता है, शादीपुरा या बांडीपुरा में मीट करता है। उसके बाद इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये किसकी, रिवर झेलम की, और मकोई ग्लेशियर से ये प्रोड्यूस होता है। अब बेटा इंदस वाटर ट्रीटी, यहाँ पे उसके मेन एग्जाम पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंदस वाटर ट्रीटी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जम्मू कश्मीर के पार्ट में पढ़ रहे हो। सबसे पहले ये ट्रीटी कब फाउंड हुई, तो बेटा याद रखना ये फाउंड हुई थी हमारे पास नियर अबाउट इट वाज फाउंडेड इन 1960 ऑन द 19th ऑफ सितंबर। तो पहले ये डेट याद रखना। कौन कौन सी कंट्रीज़ बेटा, कौन कौन सी कंट्रीज़ बेटा, तो कंट्री दो थी बेटा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसमें इंटरमीडिएटर कौन था, मेडिएटर कौन था बेटा, यहाँ पे याद रखना दिस वाज वर्ल्ड बैंक। इसको साइन किसके बीच में हुआ बेटा, तो ये थे हमारे पास जवाहरलाल नेहरू इंडिया से,
और अयूब खान जो थे वो थे पाकिस्तान से। जवाहरलाल नेहरू हमारे पास यहाँ पे बेसिकली प्राइम मिनिस्टर थे, अयूब खान हमारे वहाँ जनरल था वहाँ का, या मान के चलो